ये रोड बनेगा तो हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, हर धर्म के लोग चलेंगे। मेन तो मुद्दा विकास है। कोई पार्टी और कोई कास्ट तो यहाँ मायने नहीं रखता है। मतदान एक जो मेरा अधिकार है, हम आपको शासन में लाते हैं और आप हम ही को भूल जाते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेता कोई जीत के जाएगा तो उसका पूछना होगा ना आपको, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या किए। यहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी महागठबंधन है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप उसको वोट दीजिए जो आपके दुख सुख में खड़ा हो। मेरा ये कहना था कि सबसे बड़ा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, और अगर देखा जाए तो देश में बेकारी, बीमारी और बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि किस पार्टी को, किस नेता को हमको वोट देना। वोट उसको देना है कि मेरा क्षेत्रीय नेता ऐसा हो कि जो मेरे घर 3 चीज़ का उपलब्ध कराए, जैसे बिजली, पानी, रोड। उसके अलावा मेरे अगर समाज में कोई दिक्कत हो तो उसको उठ के आना चाहिए, समाज की स्थिति को देखना। जैसे इस्लामपुर में कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो भाई इस्लामपुर में क्या प्रॉब्लम हुआ उसको जाके देखना। ऐसा नहीं, देखिए ये एमपी का चुनाव है, इसमें क्या होता है कि एमपी एक बार बना और उसके बाद वो 5 साल के बाद ही नज़र आता है, उससे पहले नज़र नहीं आता है। तो ये नेता को चुनने से पहले हमको ये सोचना होगा कि ये नेता मेरे हक के लिए काम करेगा कि नहीं, मेरे देश के लिए काम करेगा कि नहीं, मेरे जनता के लिए काम करेगा कि नहीं, मेरे समाज के लिए काम करेगा कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग हमको वोट देना है, न कि जात पात देख के वोट देना है। अब रहा कि क्षेत्रीय नेता, जैसे यहाँ अभी चुनाव हो रहा है तो खगड़िया में 2 नेता है, एक लोकल है, एक बाहर के, दोनों हैं। तो यहाँ क्षेत्रीय नेता जो लोकल नेता है उसको देखना है कि भैया ये बताइए कि लोकल कौन है। लोकल अभी सीपीएम से जो उम्मीदवार है संजय कुमार जी, वो एक भागलपुर के अजय राजेश वर्मा है। तो बात ये कॉन्टेस्ट, देखिए नेता सब ठीक है, आदमी व्यक्तित्व के सब अपने जगह पर सही है, लेकिन क्षेत्रीय और लोकल नेता को आदमी चुनता है इसलिए कि वो मेरा दुख सुख में आके मेरे काम दे। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे कि कोई नेता खराब है या कोई पार्टी खराब है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप उसको वोट दीजिए जो आपके दुख सुख में खड़ा हो। मतलब कि आप स्थानीय की बात कर रहे हैं कि स्थानीय नेता हो। हाँ, स्थानीय भी नेता, बाहरी नहीं हो। बाहर नहीं, तो इस बार क्या लग रहा है कि मुद्दा बनेगा बाहरी और भीतरी का? देखिए यहाँ पे हर जगह यही मुद्दा है कि बाहर के लोग को हम देते हैं वोट, उसके बाद वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लोकल को वोट देंगे तो वो मेरे बोलने पे, मेरे कहने पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे तो 10 साल से महबूब अली कैसर थे, आए कभी नहीं? जैसे जानकारी है, जहाँ पे उसका बेल्ट है वहाँ पे जाते ही थे, जहाँ बेल्ट नहीं है नहीं जाते थे। लेकिन नेता कोई भी हो, महबूब अली कैसर हो या कोई भी हो, हम यही कह रहे हैं कि उसको आप किसी को जिता के अगर असेंबली में भेजते हैं तो आपका क्या है, आप उस खगड़िया का जनता या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेता कोई जीत के जाएगा तो उसका पूछना होगा ना आपको, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या किए। सबसे बड़ा अभी क्या है दिक्कत, एजुकेशन। आज के डेट में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, गरीब की बच्ची का शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे समाज में सुधार हो रहा है कि नहीं है, और शांति व्यवस्था सबसे बड़ा है। यहाँ क्या है, लोकतंत्र। यहाँ का मुद्दा क्या है? देखिए स्थानीय मुद्दा हर जगह एक ही है कि हम लोग को भाई शांति चाहिए, कोई तरह का झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, हर जगह का, पूरे हिंदुस्तान का। दूसरा मुद्दा है कि आप जीत के जाते हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए या इस राज्य के लिए या इस देश के लिए अच्छा करें, उसके बच्चों के भविष्य के लिए। हम जो वोट देते हैं ये मेरा अधिकार है, मतदान एक जो मेरा अधिकार है, हम आपको शासन में लाते हैं और आप हम ही को भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए किसी भी नेता को। इस बार क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा? देखिए बाजी मारने का कॉन्टेस्ट की बात है, हालांकि कॉन्टेस्ट टसन वाला है इस बार, लेकिन वो वोट पे निर्भर करता है कि कितने लोग किसको परसेंटेज वोट दे पाते हैं। और वोट 100%। तो मुस्लिम जो है यहाँ पर वो पार्टी देख करके वोट दे रहे हैं या कैंडिडेट को देख करके वोट दे रहे हैं? देखिए 2 मुद्दा है यहाँ पे। सबसे बड़ा पार्टी कैडर से लोग वोट देते हैं, जिसके पार्टी में भाई कोई आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी महागठबंधन है, तो जो जिसका विचारधारा
अगर पार्टी के सपोर्ट के हिसाब से होगा तो वो तो पार्टी को देंगे, लेकिन जिसका विचारधारा विकास के दिमाग से होगा कि हमको विकास चाहिए, तो वो उसको विकासशील जो पुरुष होंगे, जो लोग जानते होंगे कि हाँ ये आदमी आएंगे तो मेरा काम करेंगे, तो उसको वोट देंगे। मेन तो मुद्दा विकास है। कोई पार्टी और कोई कास्ट तो यहाँ मायने नहीं रखता है। हर आदमी, ये रोड बनेगा तो हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, हर धर्म के रोड लोग चलेंगे। पानी होगा तो हर धर्म के लोग। महबूब अली कैसर यहाँ से जीत के गए थे, तो वो लोजपा से थे। जी, इस बार तो उनको टिकट नहीं मिला तो वो राजद के खेमे में चले गए। हाँ, तो आप देखिए विचारधारा, अब उनका यहाँ से टिकट नहीं मिला, ये तो आप तो जानते हैं, नेता कोई भी हो उसका पार्टी का। हम अगर बीजेपी को वोट देते हैं, सपोज दैट यहाँ बीजेपी को हम देते हैं, वो इस गठबंधन में नहीं देगी। इंडिया गठबंधन होने के बावजूद हाँ। भी अगर महबूब अली कैसर को लोजपा टिकट दे देती, हाँ। यहाँ से चुन मैदान में खड़े होते, तो फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ देश की लड़ाई महबूब अली कैसर की नहीं है, देश की इंडिया गठबंधन और बीजेपी की है। डायरेक्ट वर्सेस ये एमपी का इलेक्शन हो रहा है, ये एमएलए का इलेक्शन नहीं है कि हम क्षेत्रीय नेता देख के देखें। यहाँ लोग देख रहा है कि किसकी सरकार बनना चाहिए, बीजेपी का बनना चाहिए या इंडिया गठबंधन का बनना चाहिए। उसके बेस पे लोग यहाँ पर वोट करेगा, इस बार वोट करेगा एमपी का। तो मोदी जी क्या लग रहा है आपको, काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी काम कर रहे हैं, देश विदेश में काम कर रहे हैं, धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। जो लोकल क्षेत्रीय होना चाहिए ना, वो नहीं काम। महंगाई देखिए कितना बड़ा है। अगर आज 100 रुपये वो कोई अनाज होता है या 80 रुपये प्याज, 70 रुपये प्याज होता है, तो सिर्फ एक धर्म कास्ट के लोग नहीं खाते हैं, इसमें सभी धर्म कास्ट के लोग को उतने ही महंगा खाना पड़ता है। खास करके गरीब तबके के लोगों के लिए परेशानी सबब बन गया है। वो कैसे सर्वाइवल करें? महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। मैं तो देखिए, मैं कास्ट को नहीं मायने रखता हूँ, मेरे लिए महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहिए, कोई तरह का बात नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद अब्बास। क्या है माहौल इस बार, क्या लग रहा है क्या चीज का? चुनाव का वोट करेंगे? दिल में क्या है, हमको क्या मालूम है? किसके दिल में, आपके दिल में क्या है, हम ये जानने आए। मेरे दिल में जिस वक्त जाएंगे वोट गिराने, उसी वक्त मन बन जाएगा। ठीक है, ये हम नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, हाँ। हम पूछ रहे हैं कि दो हैं, हाँ। इंडी गठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से, बीजेपी और महागठबंधन, संजय कुमार कुशवाहा सीपीआई की तरफ से, दूसरा राजेश वर्मा। महबूब अली कैसर यहाँ पर थे, लगा कि आपको विकास हुआ है उनके रहते भर में? उसको तो हम देखबो नहीं किए अभी तक। महबूब कैसर कैसा है देखे भी नहीं है। हम देख लिए, अभी देखबो नहीं कर लिए। तो क्या लग रहा है कि टिकट उनको इस बार नहीं मिला तो वो पलट गए, वो चले गए उधर? मिले या नहीं मिले हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस दुकानदारी करना है और रोटी खाना है, तो सुबह शाम की रोटी का इंतजाम। बस। जिस वक्त आएगा बूथ जाके वोट गिराना, फिर दुकानदारी करना। वोट करने वक्त क्या सोचते हैं? वो जब मिलेगा हाथ में पेपर तभी हम सोचेंगे, अभी कुछ नहीं। उसी वक्त सोचते हैं? उसी वक्त सोचेंगे कि किसको मारना है वोट। तो मुद्दा क्या रहता होगा वोट करते हैं? अभी हम कैसे बोलेंगे? हम पढ़े लिखल हैं ना, जो हमसे बाजबाजी करते हैं। मूर्ख आदमी है, मूर्ख वाला बात बोलते हैं। पेपर मिलेगा मेरे हाथ में, हम जाएंगे, जिसके मन में होगा मार देंगे, बस बात कर। ठीक है, कौन बोल रहे थे? आइए, क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है? पहले तो ये बताइए न्यूज चलेगा कि नहीं, कहीं नहीं चलेगा, बताइए। कि खाली लोड कर रहे हैं? नहीं, पहले आप नाम बताइए ना, फिर हम बताएंगे आपको। नाम चलेगा। मोहम्मद औरंगजेब जौहर। क्या कहना चाह रहे हैं औरंगजेब, बताइए। हाँ, कुछ कहा रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारे मोहल्ले में ये इस्लामपुर बसे हुए 30 साल हो गया, आज तक एक बूथ नहीं आया है। जाना पड़ता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वोट गिराने के लिए। ये समस्या कई बार के तो बोले, लेकिन नहीं हल हुई, तो लोग मन मिजाज में कि इस बार वोट नहीं डालना है, बहिष्कार करना मुद्दा ही चल रहा है। रेलवे टप के जाना पड़ता है, बच्चा कटता है, मरता है, कौन सरकार देता है? पक्का यहाँ से 2 किलोमीटर कुतुपुर वहाँ बूथ है। 5 साल पहले अगर आप की आबादी कितनी है? यहाँ का लगभग 2000 आबादी है, 2000 आबादी है। हाँ, लगभग 2000। 485 घर है। अब जोड़िए 2000 फुटता है कि नहीं फुटता है? मतलब अगर देखा जाए इस हिसाब से तो एक गांव है, बिल्कुल एक गांव मान लीजिए। हाँ, आबादी, हाँ, संख्या, उसके बावजूद भी बूथ नहीं है। बूथ नहीं है, जबकि ऑलरेडी स्कूल भी यहाँ है सरकारी। तो 10 साल महबूब अली कैसर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी बोले ना हमारे चाचा कि उसको देखो नहीं किए, बिल्कुल सही बात है। 2 बार में 1 बार नजर भी नहीं आए कि इस्लामपुर के गाँव में घूर लेते हैं, या यहाँ के लोग को दिखा दें अपना शकल भी, ये कैसे लगते हैं महमूद अली। क्या लग रहा है इस बार का, क्या लग रहा है माहौल?
माहौल साफ क्लियर है, बोलने क्या बात है, वो तो रिजल्ट बता देगा, रिजल्ट दिखा देगा सबको। महबूब अली कैसर से भी नाराजगी है, बाकी इधर से भी जो महागठबंधन की तरफ से उनसे भी नाराजगी होगी। महागठबंधन तो इधर न हुई सरकार, गठबंधन थी कहाँ पहले, अलग था, कांग्रेस अलग था, सीपीयू अलग था, उसे कोई लेना नहीं है, जिसकी सरकार शिकायत उसी से नहीं होगा ना। तो आपके हिसाब से इस बार का मुद्दा क्या है? मुद्दा बोल दो ना, आपको बूथ आ जाएगा तो सब एक पार्टी हो जाएगा, उसके लिए लोग मुद्दा इस बार का है कि खगड़िया का क्या मुद्दा है? होता है। खगड़िया का मुद्दा ये है कि सरकार बदलनी चाहिए। इस सरकार ने कुछ किया नहीं, खासकर जिलों के लिए। आज भी सड़क का रोड लगता है 1980 करोड़ चल रहा है, ये खगड़िया का मेन टाउन है, इससे बेहतर तो गांव-गांव में रोड बना हुआ है, क्या है कि ना? इतना विकास होना चाहिए, अब तक नहीं हो पाया। एकदम नहीं जी, नहीं जी नहीं। एक गांव से अनुमान लगा लीजिए सर जी, आप आए गाँव में तो 30 साल से बसे हुए हैं, 30 साल पहले भी वही रोड था, आज वही रोड है, आज तक नाला नहीं रोड में है, इसे क्या बोलिएगा 30 साल में? पानी वानी का इंतजाम नहीं, वो भी नहीं है। बारिश होता है तो उठा के जाना पड़ता है। तो रोज लड़ा होता है, पानी नहीं जाता है। पानी का कैसे लेते हैं आप लोग? चापाकल से या बोरिंग वोरिंग? उसी व्यवस्था नहीं है, मतलब जल योजना नहीं है, जल योजना है? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं है, बल्कि आसपास गांव में है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं है? अब यहाँ आया ही नहीं, आए होंगे तो इनको जगह देखने में नहीं लगा मुनासिब, या कोई जगह आवंटन उसको नहीं किए होंगे। पानी के चक्कर में वापस का आदमी में झगड़ा हो जाता है, पानी गिराने के चक्कर में वापस का आदमी के झगड़ा हो। कहाँ से लेते हैं लोग? पानी नलके से लेता है, अपने अपने नलके से साफ पानी आता है साफ पानी, आयरन आता है पानी में बहुत। हाँ, 1 घंटे में जो है पीला हो जाता है पानी पूरा। 50% तो आयरन ही है पानी में, अगर रहता है 30%, यहाँ 50% है आयरन पानी में। सब फिल्टर वाला पानी यहाँ आता है ज़्यादा, हाँ बाहर से आता है।